चर्चा हो रही थी भाई रेंज की है। अच्छा ओके, अब और एक्सटेंड करता हूं मैं। साइन हो, कॉस हो, टेन हो, सेक हो, कॉसेक, लॉग, एक्सपोनेंशियल, पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, ये हमको हैंडल करना आ गया। इतना हम हैंडल करना सीख गए। अब जरा थोड़ा और, अभी तो हम रेंज हर एक की नहीं सीख पाएंगे, लेकिन जब मैं आपको वन वन फंक्शन पढ़ाऊंगा, टाइप ऑफ फंक्शन में वन वन फंक्शन, तो वहां पे मैं आपको और थोड़ा एक एक टर्म सिखाऊंगा कि मोनोटोनिक फंक्शन। मोनोटोनिक फंक्शन पढ़ाऊंगा वहीं पर मैं, तो और कुछ आप वहां से बहुत सारी चीजें सीख सकते हो। चलिए, रेंज निकालने के काम एपी जीपी एचपी भी होती है, वहां से भी रेंज निकालना आता है, लेकिन चलो धीरे धीरे सीखेंगे। और सीखें जरा अगला अगला गेम। अब मैं मान लेते हैं क्वेश्चन है हमारे पास, चलो थोड़ा और ट्रिकी ट्रिकी समझाता हूं। मान लो किसी ने क्वेश्चन दे दिया कि रेंज ऑफ द फंक्शन 2 sin स्क्वायर एक्स माइनस 5 sin x प्लस 11, ये किसी ने क्वेश्चन दे दिया। बोलता है इसकी रेंज बताओ। साइन के टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए, कॉस के टर्म में क्वाड्रेटिक आ जाए, टेन के टर्म में क्वाड्रेटिक आ जाए, तो कैसे करेंगे सीखे। वीवो भी बहुत लेट आती है भाई, सीखें। थोड़ा क्वेश्चन को आसान किए देता हूं, यहां पे मैं 4 लिखे देता हूं, होगा तो वैसे भी टेंशन की बात नहीं है, वैसे ज्यादा आसानी से हो जाएगा। तो मैं इसके दो तरीके बताऊंगा। पहला मेथड, फर्स्ट मेथड, कि जिसमें भी क्वाड्रेटिक हो तो सबसे पहले उसका परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट कर लो। देखिए, तो परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट करना बता चुका हूं, नहीं बताया तो फिर से बता देता हूं। जो स्क्वायर वाला टर्म है उसका मल्टीपल 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं है, वेरिएबल पोर्शन को देखेंगे। वेरी किसका बेटा माइक ओपन है, बहुत मार खाओगे, माइक बंद करो। किसी का भी नहीं चल रहा यार, किसको डांट दिया मैंने, निकिता होगी आई थी, चलिए माइक ना प्रॉपर वर्क कर रहा होगा। नहीं सर। हाँ, निकिता भी हो बेटा आप? हाँ। हाँ, तो एक आदमी कौन चला गया यहाँ से, ज्योति, मीनू। निकिता, मीनल, ये भी पगलिया है पूरी, बच्ची हमारी पूरी पागल है ये भी। आई है फिर से मीनल गुप्ता, स्वागत है इनका भैया, आई है देखो। तो क्या बोल रहा था मैं, कि आप उसका सिर्फ वेरिएबल पोर्शन देखें और उसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएं। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने का रूल है कि जो स्क्वायर वाला टर्म है उसका कॉफिशेंट 1 होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है, अगर नहीं है, तो फिर वेरिएबल पोर्शन में से उसको कॉमन लो, तो 2 कॉमन ले लिया, तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स हो गया प्लस 11। फिर जो सिंगल पावर का मल्टीपल है, साइन एक्स का मल्टीपल है -2, उसका हाफ करते हैं, कितना आया -1। जो कुछ आया उसका स्क्वायर करो तो आ गया 1, उतना ही ऐड कर दो, उतना ही सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये परफेक्ट स्क्वायर लिखा होगा। देखें कैसे। तो y जो हमारा हो गया, ये कन्वर्ट हो गया ट्वाइस साइन एक्स -1 का होल स्क्वायर, लिखा है कि नहीं, और -1 और चल रहा है, चलने दो, प्लस 11 चल रहा है, उसको भी चलने दो, 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ट्वाइस
साइन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर -2 प्लस 11 प्लस 9, यानी कि प्लस का 9 बचा, प्लस 11। यहां तक सभी लोग क्वेश्चन बनाओ। जब भी साइन या कॉस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो उसकी रेंज फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे कि वेरिएबल पोर्शन को पकड़ के परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। परफेक्ट स्क्वायर कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी आपको थोड़ा एक्सप्लेन किया गया। चलिए तो गौर से देख, y हमारा किस पे डिपेंड हो गया, ओनली साइन x पर। 2 तो न्यूमेरिकल वैल्यू, -1 तो न्यूमेरिकल वैल्यू, स्क्वायर करना ऑलमोस्ट न्यूमेरिकल, 9 ऐड करना न्यूमेरिकल वैल्यू, तो y सिर्फ साइन x पे डिपेंड हो गया। तो ध्यान देना, और हम सब लोग जानते हैं कि जो साइन y साइन x पे डिपेंड हो गया तो वही कॉन्सेप्ट लगा देंगे। सेकंड मेथड रेंज निकालने का, साइन x के बारे में क्या पता है, ग्रेटर आर इक्वल टू -1 लेसर आर इक्वल टू +1। समझ लेना बच्चे, ट्रिकी है, इतना आसान नहीं होगा, थोड़ा और कुछ यहाँ टर्म सिखाने पड़ेंगे। फिर बोलता है -1, तो -1 किया, जैसे ही ईच साइड -1 किया तो इनइक्वलिटी तो सेम रहेगी, लेसर आर इक्वल टू तो 0 हो गया, लेकिन ग्रेटर आर इक्वल टू -2 हो गया। प्लीज अब हमें इसका स्क्वायर करना है, तो प्लीज बच्चे जरा देखें, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट दे रहा हूं आपको, संभालना। अगले पेज में जाता हूं, सॉरी, अब इसका भी रेंज में बहुत यूज होगा, आज रेंज खत्म कर दूंगा भाई, है चलेगा, कम से कम 1 घंटा तो चलेगा ये। और कि जैसे अगर मैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर की बात करूं, क्योंकि स्क्वायर करना है, ध्यान देना बच्चे, बड़ा कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूं, संभालना है, बहुत छोटी चीज, सबको पता है, लेकिन यूज जो करता है वही चैंपियन होता है। ये हो गया एक्स स्क्वायर। अच्छा, क्या दिखता है जरा गौर से देखें एक्स स्क्वायर के ग्राफ को, ये -∞ से लेकर 0 तक डिक्रीज कर रहा है क्या, ये -∞ से लेकर 0 तक फंक्शन हमारा क्या कर रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है कि नहीं, स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है। 0 से लेकर इन्फिनिटी तक फंक्शन क्या कर रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है। समझ जाना बच्चे, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, इस पे बहुत काम होगा, अभी रेंज निकालने के बहुत सारे काम हमारे आएगा। तो हमको क्या पता, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का तो ग्राफ सभी को आता है ना बच्चे, आता है। तो हमें क्या पता चला कि एक्स स्क्वायर जो होता है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है, कहां से कहां तक, -∞ से लेकर 0 तक, 0 पे आप क्लोज इंटरवल डाल सकते हो, एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है इन द इंटरवल 0 टू +∞। आप यहां पे भी क्लोज डाल सकते हो, कोई इशू नहीं। देखो हमको जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि अब हमें इसका स्क्वायर करना है, समझ लेना बच्चे। अब सुनो, आगे के लिए ये x की तरह काम करेगा, ये भी x, ये भी x, ये भी x, ध्यान देना बच्चे, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। अब हमें इसका स्क्वायर करना है, तो ये x हो गया, x हमारा कहां से कहां तक जा रहा है, x हमारा -2 से लेकर 0 तक जा रहा है, यानी कि x 0 से कम है। जब x 0 से कम है तो फंक्शन हमारा एक्स स्क्वायर क्या होता है, वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है। और थोड़ा बहुत तो आइडिया दे ही चुका हूं। करेंसी बेटा इतना लेट आओगी आप, आज तुमने हद पार कर दी। जब x ग्रेटर इक्वल टू -2 लेस देन 0, देखिए ना ये, तब एक्स स्क्वायर हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है। और मैं बता चुका हूं कि अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो जिस तरीके की इनइक्वलिटी एक्स के साथ में चलती है वैसी ही इनइक्वलिटी फंक्शन के साथ में चलती है। समझ पाए कि दोबारा समझाऊं, तो जैसे यश बात समझना बच्चे हैं, ध्यान देना भाई।
जैसे ही मैं बोथ साइड का स्क्वायर करूंगा तो इनइक्वलिटी क्या हो जाएगी, चेंज। क्यों? क्योंकि ये पड़ा है सामने, गौर से देखो, एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे बनता है कि नहीं, माइनस इंफिनिटी से लेकर किसी का स्क्वायर हो, अंदर वाली वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, किसी का भी स्क्वायर हो। देखिए माइनस इंफिनिटी से लेकर जीरो तक स्ट्रिक्टली डिक्रीज करता है कि नहीं, जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक स्ट्रिक्टली इंक्रीज करता है कि नहीं। और ये पता है हमको कि अगर एफ एक्स हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, लॉग में पढ़ा चुका हूं, और x1 ग्रेटर देन x2 लिखा है, तो ऑब्वियस है एफ ऑफ x1 क्या होता है, एफ ऑफ x2 से लेस होता है, इनइक्वलिटी चेंज होती है। अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, जिस तरीके की इनइक्वलिटी x के साथ में चलती है, उसकी अपोजिट इनइक्वलिटी फंक्शन के लिए चलती है। अच्छा, बात समझ गए। हमसे पूछा गया इस साइन की क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रेंज, साइन के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी। मैंने बोला कि इसका परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट करना, परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट करके यहां तक पहुंच गए, तो y हमारा किस पे डिपेंड हो गया, ओनली डिपेंड अपॉन साइन x। तो साइन x क्या होता है, ग्रेटर आर इक्वल टू -1 लेसर आर इक्वल टू +1। अब साइन x -1 करना है तो ईच साइड -1 किया, बोला फिर इसको y में कन्वर्ट करो, तो -1 सेकंड मेथड रेंज निकालने का। तीन तरीके बताए थे, दो तरीके और बताऊंगा। -1 किया, अब हमें इसका स्क्वायर करना है, डिमांड देखिए, तो ये x की तरह, ये भी x हो गया, ये भी x हो गया, ये भी x हो गया। अब हमें इसका स्क्वायर करना है तो ये x की तरह काम करेगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। और हमें क्या पता है कि माइनस इंफिनिटी से लेकर 0 तक एक्स स्क्वायर डिक्रीजिंग होता है, तो अंदर वाली वैल्यू अगर निगेटिव में है, माइनस इंफिनिटी से लेकर 0 तक है, अंदर वाली वैल्यू एक्स कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, तो उसका अगर मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा तो वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा तो इनइक्वलिटी चेंज होगी। तो अभी ये लेसर आर इक्वल टू 0 चल रहा था, अब ये ग्रेटर आर इक्वल टू 0 स्क्वायर आएगा। अभी ग्रेटर आर इक्वल टू -2 चल रहा था, तो लेसर आर इक्वल टू -2 का स्क्वायर आएगा, यानी कि ग्रेटर आर इक्वल टू 0, लेसर आर इक्वल टू 4। समझी गए होगे। अब तो आसान है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, इनइक्वलिटी सेम रहेगी, 9 ऐड करना है, इनइक्वलिटी सेम रहेगी, जो आएगा वही रेंज होगी। समझ में आया कि दोबारा समझाऊं? देखिए बाकी अपना कॉन्सेप्ट आगे बढ़ाओ, चलो कंप्लीट करो सब लोग। ये क्वेश्चन था, इसकी रेंज पूछी गई। करेंसी बेटा लेट मत आया करो बच्चे। इसकी रेंज पूछी गई, साइन के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट किया, टेक्निक बताई गई है, आपको पता होगी। फिर यहां तक पहुंचे, y हमारा डिपेंड अपॉन ओनली साइन x था, तो साइन x पता है ग्रेटर आर इक्वल टू -1 लेसर आर इक्वल टू +1 होता है, फिर -1 करना पड़ा तो -1 किया। फिर इसका स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर करने के लिए 5 मिनट आपके खराब किए, समझाना बहुत जरूरी था। क्योंकि x हमारा ये x हो गया, इसका स्क्वायर करूंगा तो दिस इज बिहेव लाइक x -2 और 0 के बिटवीन है, तो एक्स स्क्वायर हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है, तो इनइक्वलिटी होगी चेंज। समझ में आ गया होगा। चलिए आओ देखिए प्लीज, अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, आप करो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो साइन एक्स -1 का स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 लेसर आर इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, 4 2 8, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 इंटू 2 फर्दर 0, +9 करना है, 9 कर दो तो +9 हो गया, +9 हो गया, तो इसकी रेंज क्या आ गई, 9 to 17। तो जो क्वेश्चन गिवन था इसकी रेंज क्या आ गई, रेंज ऑफ द फंक्शन इज 9 to 17। ये रहा पहला मेथड, फर्स्ट मेथड। दूसरा मेथड आसान है,
लेकिन कभी कभी वो गलत आंसर देता है। 99.8% तो सही आंसर देगा, लेकिन 0.2% गलत दे देता है कभी कभी। सही तरीका हमारा यही है। अच्छा, दूसरा मेथड देखो, आंसर तो एक लाइन में आएगा लेकिन वहां पे मैथ्स नहीं लगेगी। चलो देखो, सीखो कैसे। बढ़ू आगे, दूसरा मेथड देखिए। सेकंड मेथड, इसी फंक्शन की रेंज निकालने का। 9 to 17 आई है। अब देखना जादू। 99.8% तक सही है, पूरा 100% सही मानो। मैं बोल रहा हूं तो कुछ सोच के ही बोलता हूं। एक बच्चे, जब साइन या कॉस के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए तो आप एक टेक्निक और लगा सकते हो। ये आवाज इको हो रही है यार, मेरी आवाज पड़ रही है। एक मिनट बच्चे, जरा माइक ठीक करता हूं। हेलो, हाँ सर। अब इको इको हो रहा है ना, मेरी आवाज मुझको सुनाई पड़ रही है। वेट, हटाता हूं इसको। हेलो, हाँ सर। आवाज। अब हाँ सर आ रही है। हाँ देखें, तो सेकंड मेथड देखें। सब लोग अपने माइक वाइक बंद करो भाई, मारूंगा 2-3। जैसे मीनल गुप्ता, माइक बंद कर अपना बेटा। तभी दिमाग खराब किए हैं सभी, माइक चालू किए। देखो, जब भी साइन या कॉस के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए तो आप एक काम करना। ये हो क्या रहा है यार, मेरी आवाज मुझको पलट कर। फिर किसी का माइक ऑन होगा तो इस बार तो मारूंगा किसी का। मीनल बेटा, माइक बंद करो बच्चे अपना। मीनल, मीनल बेटा, माइक बंद करो बेटा अपना। नहीं तो मुझे ही मेरी आवाज वापस सुनाई पड़ती है। ज्योति, तुम भी अपना माइक बंद करो, तुमने भी चालू किया था अपना। मीनल, बंद कर बेटा माइक। कहां गई? बंद है। और ध्यान दिया करो भाई, नहीं तो इको होता है। चलिए, हम क्या करेंगे कि आपको साइन एक्स की एक बार मिनिमम वैल्यू डालना, -1। साइन एक्स की रेंज क्या होती है? -1 to +1। एक बार -1 डालो, एक बार +1 डालो, y की दो वैल्यू आएंगी, मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू रेंज होगी। चलिए देखते हैं। एक बार मैंने बोथ साइड साइन एक्स की वैल्यू -1 डाली तो 2 -1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, तो 2 × 1 माइनस। यहां पे माइनस डाला तो माइनस माइनस +4 हो गया, प्लस का 11 तो 11, 4 16, सॉरी 4 2 6 11 17। एक बार साइन एक्स की वैल्यू जरा +1 डालो उसी में, तो पहले वाला तो 2 हो गया, लेकिन नेक्स्ट वाला 4 हो गया, +11 11 2 13, 13 में 4 गए 9। तो वही दो वैल्यू आई कि नहीं आई? अब मिनिमम वैल्यू कितनी आई? 9। वो अलग बात है कि साइन एक्स की वैल्यू 1 डालने पर आई, लेकिन रेंज क्या होती? मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू। तो रेंज कितनी आई? 9 to 17। ये कॉन्सेप्ट आप ये भी लगा सकते हो, लेकिन ये तभी लगेगा जब साइन या कॉस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। याद रखना बच्चे, नहीं तो खेल गड़बड़ हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ने दो भाई, आगे बढ़े, सीखो अगला कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट बहुत खतरनाक था, संभालना। किसी का स्क्वायर करना हो रेंज निकालने के लिए बहुत काम आएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई।
अब मान लो उसने हमसे रेंज पूछी y इक्वल टू a साइन x प्लस माइनस b कॉस x प्लस माइनस c। वेरी इंपॉर्टेंट, 5 to 6 टाइम्स आईटी वाला क्वेश्चन डायरेक्ट कर चुका है, 5 to 6 टाइम्स। देखते हैं करेंसी, चल भाई कैसे हैंडल करेंगे तो सीखें। अब साइन अकेले था तो निकालना आता है, कॉस अकेले था निकालना आता है, इसमें मॉड्यूलस डाल दे निकालना आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दे करना आता है। साइन कॉस दोनों को मिक्स कर दिया, दोनों में साइन और कॉस में लीनियर इक्वेशन डाल दी, बोलता है इसकी रेंज बताओ। तो देखें बच्चे बहुत ट्रिकी है ये कॉन्सेप्ट, तो कम से कम 20 जगह मैथ्स में लगता है, 20 प्लेसेस पे लगता है। एक हमारा मैथ्स का एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, देखें कैसे। 2014 में तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया, 2014 में बोलता है कि रेंज बताओ 3 sin x माइनस 4 cos x की। लोग करते रहेंगे, मैं इसका आंसर दूंगा -5 to +5, हो गया एक लाइन में। ये आपको सिखाने जा रहा हूं, चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछ दिया, सीखें। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 20। हाँ तुम तो आइंस्टाइन ही बने हो ना भाई, आइंस्टाइन तुम्हारे ही बच्चा था ना। देखो तुमको तो पढ़ाया जा चुका है भाई, देखो इनको सीखने दो। हाँ a sin x प्लस माइनस b cos x प्लस माइनस c, अगर है तो रेंज कैसे निकालेंगे। एक के फॉर्म में हो साइन के फॉर्म में कर लेंगे, कॉस के फॉर्म में हो कर लेंगे, कभी इंटीग्रेट करने को आएगा बोलेगा इसको इंटीग्रेट कर दो, a sin x प्लस माइनस b cos x को, यही कॉन्सेप्ट लगाना क्वेश्चन हो जाएगा। बताता हूं कॉन्सेप्ट क्या है, सीखो। देखो प्लस c या माइनस c चल रहा है, चलने दो, मैं सिर्फ इतने की बात करूंगा, प्लस c तो अपने आप ऐड हो जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू। सीखें, जैसे मान लो उसने क्वेश्चन दे दिया हमको a sin x प्लस b cos x दे दिया, हम इसको एक में कन्वर्ट करेंगे। ये कॉन्सेप्ट बहुत खतरनाक है, संभालना भाई। एक हमने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ABC, ये एंगल अल्फा मान लिया अपनी तरफ से, जो A और B गिवन है, परपेंडिकुलर और बेस में से किसी को A बोल दो किसी को B बोल दो, जिसका मन करे उसको बोल दो। जिसको A बोलने का मन करे उसको A बोलो, चलो मैं बेस को A बोले देता हूं और परपेंडिकुलर को B बोले देता हूं। तो जैसे मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो इसकी हाइपोटेनियस तो रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगी। ये मैंने पूरा ट्रायंगल ही लेट किया, जिसका बेस a मान लिया, परपेंडिकुलर b मान लिया, हाइपोटेनियस पाइथागोरस थ्योरम निकाल के पता कर ली। अच्छा अब जरा यहां से बताओ कि साइन अल्फा की क्या वैल्यू आएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस अल्फा की क्या वैल्यू आएगी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो जब भी हमारे पास कभी भी क्वेश्चन में a sin x प्लस माइनस b cos x हो, तो आप एक काम करना, पूरे क्वेश्चन को रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, क्वेश्चन हमारा एक में कन्वर्ट हो जाएगा। देखते हैं कैसे। तो मल्टीप्लाई तो सामने ही कर दिया, डिवाइड थोड़ा चालाकी के साथ किया, a अपॉन रूट ऑफ दिस इंटू साइन एक्स, प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, b अपॉन अंडर रूट ऑफ
ए स्क्वायर पर बी स्क्वायर इंटू कॉस एक्स। अब इसकी जगह इस राइट एंगल ट्रायंगल से ए अपान अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर पर बी स्क्वायर, क्या मैं कॉस अल्फा नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं। इसकी जगह पर साइन अल्फा नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं। तो लिखो, जल्दी करो बेटा, यहां तक जल्दी करें। हो गया? चलिए मान लेते हैं हो गया। जब भी मैथ्स में ए साइन एक्स प्लस माइनस बी कॉस एक्स आ जाए, कहीं पर भी क्वेश्चन ना हो रहा हो, ये कॉन्सेप्ट लगा देना। चाहे इंटीग्रेशन में, चाहे आईटीएफ में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में, या रेंज निकालते वक्त, या कहीं पे भी। तो देखें प्लीज, y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन द ब्रैकेट ए अपान रूट ऑफ दिस को हम लोग कॉस अल्फा बोल सकते हैं। तो साइन एक्स को पहले लिखें, साइन एक्स इंटू कॉस अल्फा, प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, कॉस एक्स को पहले लिखें। बी अपान अंडर रूट ऑफ दिस को क्या लिख सकते हैं? साइन अल्फा। गौर से देखो, ये आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो चुका है। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, माइनस होगा तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये एक आइडेंटिटी होती है ट्रिग्नोमेट्री में। तो ये साइन ऑफ एक्स प्लस माइनस अल्फा में कन्वर्ट हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। ये तो पता ही होगा, जो साइन एक्स की रेंज होती है -1 टू +1, वही रेंज होती है साइन ऑफ 5x माइनस 11 की, 5x स्क्वायर माइनस 11 की भी वही रेंज होती है। साइन और कॉस की रेंज अंदर वाली वैल्यू में चेंजेस करने से इंडिपेंडेंट होती है, क्योंकि x की वैल्यू में चेंज हो रहा है, y की वैल्यू तो वही आएगी। तो जो साइन x की रेंज होती है वही साइन ऑफ x प्लस माइनस अल्फा की रेंज होती है। इस बात को बच्चे याद रखना। y हमारा डिपेंड हो गया ओनली साइन ऑफ दिस पे, तो बाकी वही कॉन्सेप्ट लगा देंगे। क्या कि वी नो दैट साइन ऑफ x प्लस माइनस अल्फा क्या होता है? ग्रेटर आर इक्वल टू -1 लेसर आर इक्वल टू +1। इससे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर दूंगा, यही y में कन्वर्ट हो गया। वही जो रेंज निकालने का सेकंड मेथड था। फिर किसी का माइक ओपन हो गया, बंद कर भाई। देखो, हेलो हाँ बेटा बोलो बच्चे। सर, मैं गाजीपुर में हूँ, आज का वीडियो डाल दीजिएगा। कौन बोल रहा है? ये करेंसी? ठीक है बेटा, कर दूंगा। ओके हाँ सर, ओके, थैंक यू सर। वेलकम। चलो देखो, फिर मैं रूट ऑफ दिस से दोनों तरफ, ताकि y में रिड्यूस हो, तो अब ये से समझी गए होगे, कर दूं पूरा? चलो किए देता हूं। रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो एज इट इज रहेगा, माइनस साइन, यही हमारा y था। तो y की वैल्यू दिस टू दिस आ गई, तो रेंज क्या हो गई? तो रेंज हो गई माइनस का अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 प्लस का अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो आइंस्टाइन साहब बता रहे थे। ठीक है भाई, जल्दी करो। क्या भाई प्रज्ञेश उर्फ आइंस्टाइन? हाँ, आज इसका दिमाग तेज चला है आइंस्टाइन से भी। और भाई प्रज्ञेश, क्या हाल है बेटा? हैं, चांगला है कि नहीं है? सर गुड। चलो देखो, तो अब अगर प्लस सी होता तो प्लस सी इधर ऐड कर देता, प्लस सी इधर ऐड करता। तो इसको नोट करके ही लिखे लेते हैं।
क्या कि रेंज ऑफ y इक्वल टू a sin x प्लस माइनस b cos x इज माइनस का रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब x और y के मल्टीपल का स्क्वायर का सम का रूट 2 रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये इसकी रेंज होगी। बात समझ गए? अच्छा, अब ये से अगर प्लस सी कर देगा तो उसको भी लिख लेते हैं, रेंज ऑफ y इक्वल टू a साइन x प्लस माइनस b कॉस ऑफ x प्लस सी या माइनस सी, तो प्लस सी ऐड हो जाएगा बोथ साइड, इज प्लस सी ऐड कर दो तो सी माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर पर बी स्क्वायर, 2 कितना सी प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर पर बी स्क्वायर। अगर माइनस होगा तो यहां प्लस माइनस आ जाएगा, तो माइनस करना पड़ेगा, इसलिए ये नोट करो। अब जैसे उसने हमसे क्वेश्चन किया था कि 3 साइन एक्स माइनस 4 कॉस एक्स की रेंज, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू -4, तुरंत मैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालूंगा। 3 का स्क्वायर 9, -4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, माइनस दिस टू प्लस दिस, हो गया। शायद आप समझ चुके हो। और आगे सिखाऊं रेंज? चलो सिखा देता हूं, जल्दी करो। आगे बढ़े, सीखिए। अरे प्रभु, किसकी बात करूं अब? चलो सीखो। अब अगर हमसे पूछे एफ ऑफ जी एक्स की डोमेन, कंपोजिट फंक्शन की, सीखे बच्चा पूरी बात, और हमको बाहर वाले फंक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन हो। कैसी इंफॉर्मेशन? या तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या तो वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो, तो फिर हम इसकी भी रेंज निकाल सकते हैं। टॉपिक का नाम डालने बच्चे, जैसे मैंने लिखा वैसे ही लिख दो। बाहर वाले फंक्शन का नेचर अगर हमें नोन है कि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो फिर हम उस फंक्शन के अंदर फंक्शन डालेगा तब भी रेंज निकाल देंगे, तब भी रेंज हम पता कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। जैसे क्वेश्चन वाले ने हमसे क्वेश्चन कर दिया कि 7 टाइम्स 2 raised to the power 4 sin x plus 5 cos x minus 3 प्लस का 11। क्वेश्चन वाले ने क्वेश्चन कर दिया। चलिए, या लॉग ऑफ दिस कर देता, या क्वेश्चन कर देता फाइंड आउट रेंज ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ, बेस कर देता मान लो 3 या कुछ भी, और क्वेश्चन कर देता कि मॉड ऑफ 2 टाइम्स मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस 3 प्लस 9, ऐसा क्वेश्चन कर देता, या -9। तो देखिए यहां पे 7 और 9 तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, मल्टीप्लाई कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, बैलेंस हो जाएगा y। जो फंक्शन बाहर पड़ा है लॉगरिथमिक फंक्शन, उसका बेस 3 है, तो फंक्शन क्या है? फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। सेम कॉन्सेप्ट
पहले वाले क्वेश्चन में भी चल रहा है, 7 से मल्टीप्लाई या 11 को ऐड किया गया, ये तो मैंने मैनेजेबल है। 2 की पावर दिस है, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। बेस x 1 से बड़ा है तो फंक्शन फर्दर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो इसकी भी रेंज निकाल सकते हैं इसी कॉन्सेप्ट से। देखो कैसे, जल्दी करो बेटा, नोट कर लिया, सीख। सीखो। तो आप सबसे पहले अंदर वाले फंक्शन की रेंज निकालें, जो भी फंक्शन के अंदर फंक्शन पड़ा। अगर f ऑफ g ऑफ x है और बाहर वाले फंक्शन का नेचर पता है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो रेंज निकालने के लिए मैंने क्या क्या बताया बच्चे आपको कि फर्स्ट वी फाइंड आउट रेंज ऑफ द फंक्शन लाइज इनसाइड, मीनिंग g ऑफ x। अच्छा, g ऑफ x यहां पे कितना है, 4 sin x प्लस 5 cos x माइनस 3। देखें, लगता बहुत अटपटा है, तो पहले इसकी रेंज निकाले देते हैं। तो हम सब लोग जानते हैं कि जो 4 sin x है प्लस 5 cos x है, इसकी रेंज तो पता है, ग्रेटर आर इक्वल टू माइनस का अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब 16 प्लस 25, लेसर आर इक्वल टू रूट ऑफ 16 प्लस 25। ऑब्वियस है, 16 25 कितना हो गया भाई, बता रहे प्रज्ञेश? कितना सर 41। ओके 41। ओके बच्चे, अब इसमें हमें क्या करना था, -3 करना था। एक्चुअल फंक्शन क्या था, इसमें -3 था ना बच्चे, पूरे में क्या था बेटा, 4 sin x प्लस 5 cos x -3 था ना ऊपर 2 की पावर में। चल छोड़ो, तो -3 कर देते हैं, तो अंडर रूट 41 -3 ग्रेटर आर इक्वल टू -3 और माइनस का रूट 41, इसकी वैल्यू भाई a sin x प्लस माइनस b cos x की रेंज क्या बताई, माइनस का रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2 प्लस का रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फिर उसमें -3 था तो -3 दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब इसको 2 की पावर चढ़ाना है, 2 की पावर, तो ये x की तरह काम करेगा, जैसे अभी x स्क्वायर में काम किया था, तो ये भी x की तरह काम करेगा, ये भी x की तरह काम करेगा, ये भी x की तरह काम करेगा। और हमको पता है 2 रेज़ टू द पावर x किस टाइप का फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो इनइक्वलिटी क्या रहेगी बेटा, क्वेश्चन नोट कर लेना भाई, है क्योंकि मुझे हटाने पड़ेंगे, तो मैं हटाता हूं। अब मैं ईच साइड का 2 रेज़ पावर लूंगा, प्रज्ञेश समझना भाई, यश तुम्हें समझ में आ रहा कि नहीं, यश जमदाड़े? तो 2 रेज़ टू द पावर दिस करूंगा तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो इनइक्वलिटी सेम रहेगी, यानी कि 2 रेज़ टू द पावर दिस जो भी लिखा है क्या हो जाएगा, लेसर आर इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर अंडर रूट ऑफ 41 माइनस 3, ग्रेटर आर इक्वल टू किससे रहेगा, 2 रेज़ टू द पावर -3 माइनस का रूट 41। अब क्या करने को बोल रहा था, +11 बोलना भाई, +11 कर, इसको मैंने एक कैपिटल एक्स मान लिया पूरे को, +11 करने को बोलेगा तो 11 ऐड कर दूंगा, तो 2 रेज़ टू द पावर x, कुछ मल्टीप्लाई करने को बोल रहा था क्या, शायद 7 से मल्टीप्लाई करने को बोल रहा था, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तब भी इनइक्वलिटी सेम रहेगी। फिर 11 ऐड करने को बोलता है, +11 कर दो, कर दिया, ये y में कन्वर्ट हो गया, और y की वैल्यू होती है रेंज, तो जो फंक्शन गिवन था उसकी रेंज आएगी 11 प्लस 7 इंटू 2 रेज़ टू द पावर -3 -41
टू कितना, हाँ 7 इंटू 2^√41 माइनस 3 और प्लस का 11। जो फंक्शन जितना आड़ा तिरछा दिया था उसकी रेंज यही आएगी। गेम ओवर, कंप्लीट करो। फिर अगला क्वेश्चन बोलो, क्या था भाई? यश क्वेश्चन बोल बेटा। जल्दी बोलो यश, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया था? y इक्वल टू, जल्दी बोलना यार। चल मैं लिख देता हूं, 4 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन x प्लस 5^3 और माइनस का 6, ये लिख दिया। बोलता चलो इसकी रेंज बताओ। तो अंदर वाले फंक्शन की रेंज सबसे पहले पता करेंगे, क्योंकि बेस 3 है। बेस 3 होता है तो लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। 4 से मल्टीप्लाई -6 करना आसान है। बाहर वाले फंक्शन का नेचर पता है, अंदर वाले फंक्शन की रेंज निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं। अंदर वाला फंक्शन डिपेंड है साइन एक्स पे, तो मॉड ऑफ साइन एक्स क्या होता है? ग्रेटर आर इक्वल टू 0 लेसर आर इक्वल टू 1। बोलता है +5 करना है तो +5 कर दिया ईच साइड, +5 लेसर आर इक्वल टू 6 ग्रेटर आर इक्वल टू 5। अब बोलता है इसका लॉग लेना है। क्या लेना है? लॉग। तो ये भी x की तरह काम करेगा, ये भी x की तरह काम करेगा, ये भी x की तरह काम करेगा। लॉग जब बेस 1 से बड़ा हो तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। लॉग लेने पर इनइक्वालिटी रहेगी सेम। तो लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ साइन x प्लस 5 बेस 3 क्या हो जाएगा? लेसर आर इक्वल टू लॉग ऑफ 6 बेस 3 ग्रेटर आर इक्वल टू लॉग ऑफ 5 बेस 3। अब बोलता है क्या? 4 से मल्टीप्लाई करो, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। बोलता है 6 सब्ट्रैक्ट करो, तो वो भी लिख दूंगा। जो आएगा वहां से लेकर वहां तक वही उसकी रेंज हो जाएगी। जल्दी कर बच्चे, यहां तक, यहां तक किया। अगला स्टेप, यहां से क्वेश्चन ट्विस्ट खाता है, याद रखना भाई है। आगे बढ़े, सीखो। तो क्या किया मैंने? हाँ, 4 से मल्टीप्लाई करना, इनइक्वलिटी सेम रहेगी, 4 इंटू 4 इंटू 4। -6 करना, इनइक्वलिटी सेम रहेगी, -6 -6 -6। यहां से लेकर यहां तक रेंज हो गई। क्या रेंज आ गई फिर? ध्यान देना। तो -6 प्लस, चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लॉग ऑफ 5 की पावर 4 बेस 3। 2 कितना? -6 प्लस लॉग ऑफ 6 की पावर 4 बेस 3। ये इसकी रेंज हो गई। तो अभी रेंज में हमारे पास लिमिटेशंस है। रेंज एक बहुत खतरनाक टॉपिक है, लेकिन हाँ, ये मान लो तुम्हारा जेई मेंस लेवल तक का हो गया। जब क्वेश्चन करेंगे तो अपने आप समझ में आएगा। जेई मेंस लेवल का हो गया, बोर्ड लेवल का तो जाने कब हो गया था। तो डोमेन भी खत्म हो गई हमारी, रेंज भी खत्म हो गई। बाकी कल देखते हैं क्या करना है, ठीक है? कल बोलोगे तो प्रैक्टिस करा दूंगा डोमेन रेंज की, या किसी के पास कोई भी क्वेश्चन हो, किसी के भी पास कोई भी क्वेश्चन हो डोमेन रेंज का, कल मुझसे पूछना, ठीक है भाई? जरूर पूछना, मैं तो कराऊंगा ही। ना आप लोगों ने अपनी मेल आईडी दी, ना मैंने जो नंबर दिया था अपना नंबर पर तुम लोगों के लिए, तो मैंने व्हाट्सएप चालू किया। इतने साल से मैं व्हाट्सएप यूज ही नहीं करता था, और ना ही लॉकडाउन खुलने के बाद फिर बंद कर दूंगा, क्योंकि बहुत डिस्ट्रैक्ट करता है। व्हाट्सएप ही नहीं, बड़ा वाला फोन भी बहुत परेशान करता है। उससे भी बचो तुम लोग, फेंक दो उसको तोड़ फोड़ के। छोटा फोन यूज करो जब तक एग्जाम चल रहे हैं, मतलब
जब तक ये हमारा टेंशन चल रहा है, जब तक पढ़ रहे हैं। अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल जाएगा, फिर सब वही करना है यार, पढ़ने देंगे ही नहीं। यही टाइम तुम्हारी पढ़ाई का चल रहा है, सिर्फ जो 6 महीने 7 महीने 8 महीने बचे। इसके बाद अगर आपका ठीक ठाक सिलेक्शन हो गया तो फिर तुम्हें पढ़ना चाहोगे तब भी लोग तुमको नहीं पढ़ने देंगे। सीनियर तुमको बहुत मारेंगे, ज्यादा पढ़ते देखेंगे तो गिरा के मारेंगे, कहां गधों की तरह पढ़ रहा है। अभी वो सिखाएंगे भी तुमको सीनियर, ऐसी बात नहीं, हेल्प भी करेंगे, लेकिन पढ़ने नहीं देंगे। पढ़ने का आखिरी मौका चल रहा है तुम्हारी लाइफ में, या तो पढ़ने नहीं दिए जाओगे या तो खुद ही नहीं पढ़ोगे। यही टाइम है सीखने का, यही लर्निंग का फेज चल रहा है हमारा। 11वीं 12वीं तभी बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं लाइफ में, बहुत ज्यादा। 11th और 12th, क्योंकि कितनी बड़ी बड़ी चीजें यहां से मिलती हैं। इंजीनियर बहुत रिगार्ड है पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में रिगार्ड इंजीनियर्स का। सब कुछ इंजीनियर ही बनाता है, एवरीथिंग जो दिख रहा है। डॉक्टर बस। तो सबसे बड़ी चीजें जो पूरे हमारे मास को कंट्रोल करती हैं, इंजीनियर और डॉक्टर ही हमको प्रोवाइड कराता है। साइंटिस्ट का लेवल तो बहुत हाई हो गया, उसका काम, अगर वो साइंटिस्ट ना भी होगा मान लो परमाणु वगैरह पे, तो तब भी हम जिंदा थे, ऐसी बात नहीं है, तब भी हम काम कर रहे थे, तब भी हमारी लाइफ। हमें जरूरी नहीं कि डेली परमाणु बम चलाना पड़ेगा हमको, या डेली हमको चंद्रमा पे जाना पड़ेगा, कोई जरूरत नहीं। वो बहुत हाई लेवल की बात हो गई। लेकिन ये आपका पीक टाइम चल रहा पढ़ाई का, पूरी ईमानदारी से पढ़ो भाई। सिर्फ 8-9 महीने बचे हैं बस। अभी मक्कारी करोगे तो गेम गड़बड़ है। लाइफ में को दोबारा मौका कभी ना आए आपको पढ़ने का, मन करेगा तब भी को पढ़ने को ना मिले। इसलिए फोकस करो। है आपके पास 8-9 महीने हैं, बहुत टाइम होता है, बहुत कुछ कर सकते हो। क्लास ओवर, कल मिलते हैं। पोस्टपोन्ड होगा क्या? क्या बस इसी में परेशान रहो तुम? पोस्टपोन्ड होगा क्या? सुधर जा भाई तू यार। जब नहीं पढ़ोगे तो तभी लोग डरते हैं। पोस्टपोन्ड होगा क्या? अभी देखो, अभी पोस्टपोन्ड चल ही रहा है, कितना पोस्टपोन्ड कराएगा भाई तू यार? वो तो होगा ही पोस्टपोन्ड। पोस्टपोन्ड नहीं, वो तो अभी अभी तो डेट ही नहीं आई, अभी तो तुमने एडमिशन ही नहीं लिया कॉलेज में अपना 12th के। उसी की बात नहीं हो रही, सब एडमिशन लो भाई, सब लोग खत्म करो अपना बवाल। प्रज्ञेश बात समझ में आ रही है कि नहीं भाई? हाँ सर, इस वीक में लूंगा। हाँ चल, तुम भी सुधर जाओ। तुम्हारा तो एडमिशन ही तुम्हारा भी नहीं हुआ अभी। प्रज्ञेश का तो फिर भी 11th में उसी कॉलेज में एडमिशन। चलो अपनी टीसी वगैरह दे जाओ भाई, एलसी वगैरह जो बोलते हो, ताकि एडमिशन तुम्हारा करा दिया जाए आगे। क्लास ओवर बेटा, जा सकते हो, क्विट करो।